हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने बायो का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है और इसमें काफ़ी चीज़ें गिवन है कि आखिर में जो हमारी लाइफ है वो कैसे चलती है। ठीक है, उसकी जो बेसिक यूनिट है जिससे हमारी जो लाइफ है, हमारी पूरी लिविंग जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी जो है वो किससे कंप्रोमाइज़ होकर बनी है। ठीक है, सो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर का जो टाइटल है उसका मतलब समझते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब है कि जो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की, जो सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है, उसी को हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ये है सेल। हमारी बॉडी में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे छोटी जो इकाई है हमारी बॉडी की, वो सेल है और इसको हम लोग हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सेल और इसको हम लोग कोशिका भी कहते हैं। अब इस सेल की खोज किसने करी और कैसे हुई सेल की खोज, और इसके अंदर के कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग आज समझेंगे। So I think without making any waste time, let's get start our lecture. So, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of any little compartment. Cork is a substance which comes from the bark of the tree. This was in the year of 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these box cells. Cell is a Latin word from a little room. ठीक है, यहाँ तक कर लिया। तो ये कैसे हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, लाइक इन द ईयर ऑफ 1665 के टाइम में ये साइंटिस्ट है। ठीक है, मतलब 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। ओके, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने उससे क्या करा कि जो ट्री होता है ना, पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है उसका एक हिस्सा तोड़ा। ठीक है, उसे छील लिया और एक हिस्से को अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो ये देख पाए थे कि कई सारे जो ब्लॉक्स हैं, जैसे एक तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब होता है, उसकी तरह से ग्रुप फॉर्म में है। ओके, इन्होंने ये देखा था और ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन करा था, वो 1665 में करा था। साइंटिस्ट का नेम था रॉबर्ट हुक और इन्होंने ही सबसे फर्स्ट सेल की डिस्कवरी करी थी। ओके, सो सेल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है, लैटिन से आया है, जिसका नाम है अ लिटिल रूम। इसका मतलब होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट या लिटिल रूम्स। सेल का जो डेफिनेट मीनिंग होता है वो लिटिल रूम्स या छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी करी थी सेल की इन द ईयर ऑफ 1665 विद हिज ओन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी हेल्प से उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है कि जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, क्योंकि जब पेड़ से हम लोग छाल को काटेंगे, पेड़ से जब हम लोग छाल को काटेंगे तो वो डेड हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें लिविंग नहीं है, उसमें अब जान नहीं रह गई, तो उसमें जो कॉर्क थी उसके अंदर के जो सेल्स थे वो इन्होंने देखे थे अपने माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब जो लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। आगे का कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक्स में शायद गिवन है, अगर नहीं होगा गिवन तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। सो दिस में सीम टू अ वेरी स्मॉल This may seem to a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ठीक है, ये ज़रूर एक मतलब सेल बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसको माइक्रोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि इसके बिना लिविंग बींग्स ही नहीं है, लिविंग बींग्स ही बने हुए हैं सेल से। ठीक है, जैसे कि एक दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ईंटों की ज़रूरत होती है एक दीवार को बनाने के लिए। एज सेम इज़ लाइक हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स की ज़रूरत हुई। बहुत सारे सेल्स, लगभग ट्रिलियंस, 25 ट्रिलियन से ज़्यादा के सेल्स हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन करा गया है। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन 25 ट्रिलियन से ज़्यादा के सेल्स कहे जाते हैं। ओके, this was the very first time that someone had observed that living things appear to consist to separate units. ठीक है, मतलब ये पहली बार ऑब्जर्व करा गया था कि जो लिविंग बींग्स हैं वो सेपरेट यूनिट से कंप्रोमाइज्ड हुई हैं।
Okay, and the use of the word cell is to describe this unit is being used till this day in the biology. और आज भी हम लोग बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल के बारे में जानते हैं. सो लेट अस फाइंड अबाउट सेल्स. अब हम लोग पढ़ते हैं आखिर में सेल्स होते क्या हैं. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ. ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो आखिर में बने किससे, वो सेल्स की हेल्प में बने हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. ये वाली एक्टिविटी, इसमें हम लोगों ने पहले तो एक माइक्रोस्कोप लिया है, एक अनियन लिया है, प्याज लिया है, प्याज की जो ऊपर की झिल्ली होती है, ठीक है, जो उसका अपरिंग पार्ट होता है उसको छील लिया है, उसके ऊपर की झिल्ली होती है उसको ले लिया है, और उसको हमने अपने जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे रखा है, लेंस के नीचे रखा है. ठीक है, अब अगर हम उसको उसमें देखिए, जो हम लोगों ने झिल्ली ली थी प्याज की, उसमें हमने एक सॉल्यूशन लगाया है रखने से पहले माइक्रोस्कोप के नीचे. उसमें हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लगाया जिसको हम लोग सेफ्रेनिन सॉल्यूशन भी कहते हैं. ये सेफ्रेनिन सॉल्यूशन जो है ये चीज़ों को चिकना बनाता है. ठीक है, इससे आसानी से जो चीज़ें होती हैं वो हमें विजिबल होती हैं. तो इस प्याज की झिल्ली पर हम लोगों ने क्या करा, झिल्ली का मतलब होता है एक टाइप का जो बिल्कुल पन्नी जैसा सब्सटेंस होता है ना, ऊपरी आउटर कवरिंग एक तरीके से, तो उसमें हम लोगों ने सेफ्रेनिन, ठीक है, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन लगाया, और सेफ्रेनिन सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया है. अब जब हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अपनी आइज से, तो हमें दिखेगा कि ग्रुप्स ऑफ ब्लॉक्स होंगे. ओके, तो हम उसमें देख पाएंगे कि एक टाइप से ग्रुप्स होंगे. यहाँ पर देखिए, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस. जब हम लोगों ने लेंस से देखा तो हम लोगों ने क्या देखा, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन, डज इट लुक लाइक फिगर 5.2. तो हमें कुछ ये इस तरीके के इसके अंदर ब्लॉक्स दिखे. ठीक है, सेल्स ऑफ ओनियन पील्स. ये जो आप ऐसे ऐसे ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग सेल्स कहते हैं. और इस सेल्स के बीच में जो डॉट्स हैं, इनको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं. आगे चलकर अभी हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. वैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा कि जो प्याज की झिल्ली होती है, प्याज देखिए, जब प्याज एक प्लांट में लगा हुआ था, अनियन जब अपने प्लांट में लगा हुआ था तब वो लिविंग फॉर्म में था. लेकिन जब वो अपने प्लांट से निकल गया तो उसमें सेल्स तो अभी भी रहेंगे, लेकिन वो डेड सेल रहेंगे. ठीक है, अब जब उस प्याज के हम लोगों ने झिल्ली को देखा और माइक्रोस्कोप से देखा तो दीज आर द डेड सेल्स. वो डेड सेल्स हम लोगों को दिखे थे. ठीक है, so we can try preparing temporary mounts of peels of अनियन एट डिफरेंट साइजेस. ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इनको हम डिफरेंट साइजेस पे देख सकते हैं. अगर हम बड़ा करेंगे साइज, ठीक है, अगर लेंस का हम लोग साइज बड़ा करेंगे तो हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा दिखेगा, और अगर हम छोटा करेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन छोटा दिखेगा. वॉट डू वी ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या देखा, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर. हम लोगों ने सिमिलर स्ट्रक्चर मतलब एक ही जैसे स्ट्रक्चर देखा या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर देखा. अगर हम लोग जो लेंस का साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि हमें जो चीज़ें हैं, जो सेल्स वगैरह हैं, वो थोड़ी कम दिखाई पड़ेंगी क्योंकि सेल्स आर वेरी स्मॉल. ठीक है, और अगर हम उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, तो हमें कुछ अच्छे से दिख सकती है सेल्स. ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें दिखने को मिलेंगे. अब व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, आखिर में ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या. These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structure visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. ठीक है, so these structures look similar to each other. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अगर हम एक ही फॉर्म में देखेंगे, अगर लेंस का साइज एक ही सेम वे में देखेंगे, तो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं सेल्स के, वो बिल्कुल एकदम सेम वे में दिखेंगे. ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर. ठीक है, वो मिलकर एक बिग स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक एन अनियन बल्ब. ठीक है, सो वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर. तो हम इससे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो अनियन बल्ब है डिफरेंट साइजेस के, उनके सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप से. ठीक है, सो द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम. हमें बिल्कुल सेम दिखेगा जो सेल्स होंगे अनियन पील्स के. एंड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम. अगर जो अनियन का साइज अगर जैसे हम लोगों ने अनियन का साइज छोटा लिया तो उसके सेल्स भी बहुत छोटे होंगे. अगर हम लोगों ने अनियन का साइज थोड़ा बड़ा लिया तो भी उसके सेल्स जो होंगे वो छोटे होंगे. ओके,
दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। ठीक है, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे थे, ये बेसिक बिल्डिंग है एक ओनियन की। ठीक है, जिससे हमारा पूरा जो ओनियन है वो कंप्रोमाइज हुआ है, जो पूरा ओनियन हमारा बना है। ओके, जो ओनियन की पूरी अपर बॉडी है वो पूरे इससे बनी हुई है। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ ऑनियंस नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हम लोग देखते हैं, वो सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। ठीक है, कुछ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप फॉर्म में नहीं होते, जो सिंगल ही होता है। ठीक है, जो सिंगल सेल्स होते हैं मतलब उन्हें यूनिसेलुलर, ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जिनके पास मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। ओके, सो अभी ये थोड़ा सा समरी बेसिस में हम लोगों को दे रखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने। ही ऑब्जर्व वो ऑब्जर्व करते हैं द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, पुराने माइक्रोस्कोप से कॉर्क की स्लाइस में देखा कि कई सारे सेल्स हैं। ठीक है, और वो हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट दूसरे आते हैं, ल्यूवेन हुक, 1674 में आते हैं। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ एडवांस्ड माइक्रोस्कोप